हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आज तुम लोगों को क्लास 9 का व्याकरण से उपसर्ग पढ़ाऊंगी। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं या फिर कैसे बनते हैं। देखो, परिभाषा। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अप, उप, बे, सु, परा आदि उपसर्ग के उदाहरण हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के प्रारंभ में, शुरुआत में जोड़े जाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहा जाता है। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कितने भेद हुए? संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू फारसी के उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में व्यवहृत है। ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत से जितने भी शब्द आते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। शुद्ध, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी। जैसे उपसर्ग में क्या आते हैं और फिर उसके अर्थ है। उदाहरण, उपसर्ग में उपसर्ग अति है, फिर उसका अर्थ है। अति का मतलब क्या होता है? अधिक या फिर परे। अति का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक या परे। एग्जाम्पल क्या है? उससे क्या शब्द बने हैं? नए शब्द अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। ये सारे क्या हुए? उपसर्ग। ये सारे एक शब्द, नए शब्द बन गए हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एक अति से और एक सय से। अति और सय। अति का मतलब होता है अधिक। ये क्या है? अति उपसर्ग हुआ, अधिक उसका अर्थ हुआ, मूल शब्द क्या हुआ? सय हुआ, तो क्या हुआ? अतिशय हुआ। इसी तरह अतिरिक्त है, अत्यंत है। इसी तरह फिर हम हिंदी के उपसर्ग आएंगे। हिंदी उपसर्ग मतलब क्या? इसमें तद्भव शब्द ज़्यादा रहते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, मतलब अशुद्ध शब्द जो रहते हैं ज़्यादा। हाँ, ज़्यादातर हिंदी में तद्भव शब्द ही होते हैं। उपसर्ग आएंगे, फिर उसके अर्थ आएंगे, फिर एग्जाम्पल आएंगे। ये हिंदी उपसर्ग आ जाएगा। उपसर्ग में क्या है? अ का अर्थ क्या होता है? रहित, मतलब नहीं। अभाव, अभाव मतलब कम, कमी। अब अ से कौन से नए शब्द बने हैं? अनाथ, अधर्म, अछूत, अथाह। फिर उसी तरह अन उपसर्ग हुआ, फिर इसका अन का मतलब क्या हुआ? निषेध। इससे अन से कौन कौन शब्द बने हैं? अनजान है, अधर्म है। ये क्या हुए? हिंदी के उपसर्ग हुए। इसी तरह फिर आएंगे उर्दू। अंतिम में क्या आता है? उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? विदेशी या आगत उपसर्ग भी इन्हें कहा जाता है। विदेशी या आगत उपसर्ग। बहुत से सारे शब्द हैं जो कि उर्दू फारसी से बने होते हैं, उसको भी हम उपसर्ग की श्रेणी में ला देते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कम, कम का मतलब है थोड़ा। अब इससे कौन सा शब्द बना है? उर्दू या फारसी शब्द है। ये सारे उर्दू या फारसी के शब्द हैं। कमतर, कमजोर। कम मतलब ये उपसर्ग हुआ, तर मतलब जो मूल शब्द है। ये दोनों मिला क्या हुआ? कमतर। इसके अर्थ को भी दिया गया है। कम का मतलब होता थोड़ा। उसी तरह कमजोर हुआ, कम अक्ल हुआ। फिर खुश उपसर्ग है, जो मतलब शब्द के प्रारंभ में मिलकर बनते हैं। ये सारे जो शब्द क्या है? उर्दू के शब्द हैं। कम, खुश। खुश का मतलब होता है प्रसन्न। खुश से कौन सा नया शब्द बना है? खुश दिल। दिल क्या हुआ? दिल है, मूल शब्द है, और खुश क्या है? उपसर्ग है। दोनों मिला क्या हुआ? खुश दिल। उसी तरह खुश किस्मत, खुशबू। ये सारे क्या हुए? उपसर्ग से मिलकर नए शब्द बने हैं। ये सारे उर्दू शब्द हैं, उर्दू फारसी शब्द है। और पहले मैंने क्या पढ़ाया था? और इसमें संस्कृत के सारे उपसर्ग हैं, और इसमें क्या हुआ? हिंदी के उपसर्ग हैं। क्लियर? इस तरह उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग हम उसे कहते हैं शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कौन कौन से उपसर्ग इसमें हुए? अप, उप, बे, शु, परा, ये। और संस्कृत के उपसर्ग आ जाएंगे, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के। इसी तरह संस्कृत के जो शब्द बनेंगे उपसर्ग, वो संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे। उसी तरह हिंदी के जो उपसर्ग शब्द बनेंगे वो हिंदी के हो जाएंगे। फिर उर्दू फारसी के जो शब्द बनेंगे वो उर्दू फारसी के उपसर्ग हो जाएंगे। इसी तरह उपसर्ग जो लगाना बहुत ही ईजी है। और इसी तरह मैं अगला जो पार्ट रहेगा उसमें मैं होमवर्क दूंगी इसी पर, उपसर्ग पर। थैंक यू।